अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, आज बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। भारत का बायकॉट, खान की पुकार, मिफ्ता के कहकहे, अवाम की आंसू और अंधेरे 400। ये सब भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने पर शरीफ खानदान से मोदी के खिलाफ एक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा, भारत में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। हुकूमत बीजेपी से अपनी दोस्तियां एक तरफ रखे, अरब ममालिक की तरह भारत के खिलाफ सख्त रवैया अपनाएं और भारतीय अशिया का बायकॉट कराएं। में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई। ये हुकूमत को मैं इनको कहता हूँ कि सख्त पोजीशन ले इसके ऊपर। अगर अरबों के अंदर 4 मुल्कों ने सख्त पोजीशन ली है, ये भी सख्त पोजीशन ले कि हिंदुस्तान की जो बीजेपी पार्टी है, जो मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ है, अपने ये शरीफ खानदान अपने ताल्लुकात जो मोदी से है वो तोड़े और ये इस वक्त सख्त स्टैंड ले कि जिस तरह की इन्होंने जो हिंदुस्तान में, और ये पहली दफा नहीं हुआ जो मुसलमानों से ये कर रहे हैं। ये हुकूमत को मैं आज कहता हूँ कि सारी कौम देख रही है आपकी तरफ। दोस्ती और बिजनेस खत्म करें, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में गुस्ताखी हुई स्टैंड ले। जिस तरह अरब मुल्क इनके प्रोडक्ट्स की बॉयकॉट करवाए। इम्पोर्टेड हुकूमत हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये हुकूमत साजिश के तहत आई और फिर नैब में केसेस खत्म करा रहे हैं। इनकी कोशिश है कि मुझे किसी केस में बंद कर दें और ये तहरीक रह जाए, जेलों में डालें या जो भी कर लें, ये तहरीक खत्म नहीं होगी। शफाफ इलेक्शन का ऐलान होने तक पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान डट गए। तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म, चीफ मिनिस्टर और 60% काबीना पर मुकदमात हम सब की तौहीन है। मुल्क के बड़े डाकुओं को सजा होना थी। चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश करके ऊपर पहुंच गया। ये कैसे हो सकता है कि दुनिया में मुल्ज़िम काजी बन जाए? जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि मुदाखलत हुई और अमेरिकनों से मजम्मत करो कि उन्होंने हमारे मुल्क के इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत की। इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान को किसी तरह किसी केस में बंद करो ताकि ये सारी तहरीक रह जाए। हमने किसी सूरत अपनी हकीकी आजादी की तहरीक, चाहे ये जेलों में डालें या जो मर्जी करें, ये अब तहरीक खत्म नहीं होगी जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं होती कि मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया। सजा होनी थी शहबाज शरीफ और इसके बेटे को FIA केस में सजा होनी थी। अब ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क की क़यादत वो लोग कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अंडर ट्रायल, 60% कैबिनेट जमानत पे। ये सारे हमारी कौम की तौहीन है। चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश कर करके ऊपर पहुंच तो गया है। FIA के अंदर जो केस, ये कैसे हो सकता है? दुनिया में किसी भी कानून के अंदर मुल्जिम खुद ही काजी बन गया FIA के ऊपर। नून लीग ने धांधली से ज़िमनी इलेक्शन जीतने का मंसूबा बनाया है, लेकिन इमरान खान पुरअज़्म है कि इन ज़िमनी इंतखाबात में वो मुखालफीन को चित कर देंगे। वो कहते हैं, वैसे तो ये इलेक्शन जीत नहीं सकते, जैसे ही इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे चोर गद्दार के नारों को सुनेंगे। ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर धांधली करना चाहते हैं। धांधली के बावजूद हम इनको हराएंगे। आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तैयारी कर रहे हैं। इनको इलेक्शन कमीशन जो बाय इलेक्शन के अंदर हमारे सामने चीजें आ रही हैं, हल्का बंदियां के अंदर इन्होंने बैठ के पूरा प्लान बनाया नून लीग या पंजाब में इलेक्शन धांधली से जीतने का, क्योंकि इनको पता है वैसे तो ये अब इलेक्शन जीत नहीं सकते। ये पब्लिक के अंदर जाएंगे, वो कौन से 2 नारे सुनेंगे? ये चोर और दूसरा गद्दार। इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के अब ये धांधली करके कोशिश कर रहे हैं कि ये इलेक्शन जीतेंगे। अब इनको भी इंशाल्लाह हराएंगे। इलेक्शन कमीशन के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह हमजा शरीफ को चीफ मिनिस्टर रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर हमजा कुकड़ी असूलन जैसे ही वो डिस्क्वालीफाई हुए थे, इनको रिजर्व सीट्स पुर करनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि अगर वो रिजर्व सीट पूरी करते हैं तो हमजा नंबर पूरे नहीं कर सकता, फारिग हो जाता है। इसलिए उसको बचाने के लिए उन्होंने कहते जी बाय इलेक्शन के बाद फैसला होगा। ये कौन से आइन में लिखा हुआ? और मैं इसलिए अपनी लीगल कम्युनिटी को कहता हूँ कि आपने पूरी मदद करनी है, क्योंकि सारी आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत जब से आई है मुल्क में तारीखी महंगाई हो रही है। ऐसी महंगाई पहले कभी नहीं देखी।
पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस की कीमतें कभी इतनी नहीं बढ़ी थी। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मईशत को मनफी करार दे रहे हैं। इमरान खान बरस पड़े वकला कन्वेंशन से खिताब में कहा कि हमारे दौर में मईशत 5.6% पर ग्रोथ कर रही थी। IMF ने हमें भी कीमतें बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन तहरीक इंसाफ IMF के सामने डट गई थी। बाहर के एजेंडा लेके आप जरा हालात देखें। पहले तो महंगाई का देखें कि मैंने पाकिस्तान की तारीख में पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस भी कभी ऐसे नहीं बढ़ी। दूसरा, माइशत की रेटिंग जो इंटरनेशनल इदारे रेट करते हैं, मूडीज, वो माइनस में चली गई है, अनस्टेबल पे। इसका मतलब कर्जे नहीं लिए जाएंगे, ये कभी नहीं हुआ। ये गवर्नमेंट जो बड़े मुश्किलों से एक बैंकक्रप्ट इकोनॉमी लेके फिर कोरोना के बावजूद मुल्क को उठा के 5.6% तीसरे साल और 6% इकोनॉमी ग्रो कर रही है चौथे साल। IMF ने हमें भी कहा कि कीमतें बढ़ाओ, हमने IMF के सामने खड़े हुए, हमने कीमतें नहीं बढ़ाई, रोका। आगे देखिए, अवाम रुल गए और हर तरफ अंधेरे। और अब कुछ बात करेंगे महंगा होते पेट्रोल की। पेट्रोल महंगा कर दिया, अभी थोड़ा और महंगा होगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने महंगाई का नया इशारा दे दिया, साथ ही कहका लगाकर गरीबों के जख्मों पर नमक भी छिड़क दिया। तवानाई कॉन्फ्रेंस से खिताब में मिफ्ता इस्माइल की ज्यादातर तवज्जो साबिका हुकूमत के इक़दामात पर कीड़े निकालने में थी। इमरान खान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी की खुलकर मुखालफत और इसे IMF से वादा खिलाफी करार दिया। बोले रूस सस्ता पेट्रोल देने पर तैयार ही नहीं था। हम्माद अजहर के खत का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। वजीर खजाना ने महंगाई के मारों के लिए 2000 की मामूली इमदाद को इनकलाबी कदम करार दिया। पेट्रोल महंगा हो जाएगा, बट द रेस्ट ऑफ यू विल बी ओके। मैं शौकत तरीन साहब के मायदे पे, इमरान खान साहब के मायदे पे चलता तो या तो नौकरी से निकाला जाता, या अगर मैं चलता तो इस वक्त 300 रुपए का पेट्रोल और डीजल होता। इनकी रुखसती से 2-4 दिन पहले 30 मार्च को इन्होंने लेटर लिखा है रशिया को कि हमको ऑयल दे दो। रशिया ने उसका लेटर का जवाब भी नहीं दिया। हमने सिफारतकार भेजे रशिया के अंदर, हमारी एम्बेसी के लोग गए कि आपका कोई इरादा है, तो उन्होंने कहा यार 2015 में जो हमने आपसे गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट किया था, आपने तो वो भी नहीं किया, तो इसका हम क्या बात करें। कोई चांस नहीं था इनके ऑयल लेने का। सो वी नीड $41 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स एंड आई थिंक ये हो जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ आपको कि आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह हो जाएंगे। हमको मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला है, कोई मसला नहीं है, इंश्योर इसको बेहतर हालात में छोड़ के जाएंगे। वजीर खजाना के कहकहे ने अवाम को मुसीबत में डाल दिया। एक तरफ परेशानी पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की और दूसरी तरफ लाइनों में लगने की अजियत। लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स पर रश लग गया। होश आने पर मिफ्ता इस्माइल ने ट्विटर पर कीमतों में इजाफे से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। वज़ीर इत्तलात ने अफवाहों पर कान न धरने का मशवरा दिया, लेकिन तब तक पानी सर से गुजर चुका था। तो थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, बट द रेस्ट ऑफ यू विल बी ओके। शहबाज सरकार से मईशत संभल रही है ना ज़बान। वजीर खजाना के बयान ने मुल्क में पैदा कर दिया हिजान। आपको थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, बट द रेस्ट ऑफ यू विल बी ओके। मिफ्ता इस्माइल ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का इशारा दिया। मुमकिन इजाफे की खबर जंगल में आग की तरह फैली। किसी ने मोटरसाइकिल निकाली तो किसी ने गाड़ी पंप्स की तरफ दौड़ लगा दी। कराची और लाहौर समेत दीगर शहरों में पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें लग गई। एक तरफ कीमतें बढ़ने की परेशानी तो दूसरी जानिब लंबी लाइनों में लगने की हैसियत। शहरी फट पड़े। लाइनों में लगे पेट्रोल मेरा किस्तों में मिल रहा है, ब्लैक की पान बहुत से आती है। ये आए थे महंगाई कम करने के लिए, हमारा खाना खराब कर दिया इन्होंने। तो खाली पेट्रोल तो नहीं है ना कि हम गाड़ी में डाल दें और बस, इसके साथ तो ज़रूर रोज़मर्रा की और चीज़ें भी हैं। जो ये हालात बना रहे हैं पाकिस्तान के लिए वो बहुत ख़तरनाक हैं। अवाम का जीना हराम कर दिया। ठीक है, अभी PTI के बारे में सब कुछ कह रहे थे कि महंगाई है, पेट्रोल इतना गिरा है, इतना बढ़ा दिए। बिलाखिर वजीर खजाना को ख्याल आया, ट्विटर पर कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक खबरों की तरदीद की। लिखा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। फिलहाल तेल की कीमतें बढ़ाने की समरी या मंसूबा नहीं। वजीर इत्तलात ने भी इतला थी कि कयास सराइयाँ कतई झूठ हैं। अवाम और मीडिया अफवाहों पर कान न धरें। आपको थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, बट द रेस्ट ऑफ यू विल बी ओके। पेट्रोल के इस बहरान पर अवाम को किस अजियत से गुजरना पड़ा, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं।
हुकूमत से कुछ भी हमारे को रिलीफ नहीं मिला है, उल्टा हमारे लिए और नुकसान होता है। गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाती है। ऊपर से पेट्रोल मालिकान जो है अभी से पेट्रोल के ऊपर लाइन लगवाना शुरू कर देते, रेट बढ़ाना शुरू कर देते। ये लोग समझ रहे हैं कि पैसा बहुत है हमारे पास, गरीब पिस रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। ये लोग चाह रहे हैं कि पैसा जैसे करके निकालें, हमारे पैसा बहुत है, टेंशन नहीं लें आप, बहुत पैसा है हमारे पास। कुछ नहीं कहा जा सकता, रोने के अलावा हमें कुछ नहीं आ रहा। यकीन माने कि बहुत हालात खराब हैं, लोग घरों में परेशान हैं, खाने के लिए कुछ नहीं। पेट्रोल के इस बहरान के बाद पेट्रोल पंप्स पर इस वक्त सूरत हाल क्या है? कराची और इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कराची से फयाज बुखारी और इस्लामाबाद से वसीम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले कराची का रुख करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त फयाज बुखारी क्या मनाजिर देख रहे हैं। फयाज, जैसे ही वजीर खजाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया उसके बाद पंप्स पर रश लग गया, अब सूरत हाल है क्या? पंप्स पर पेट्रोल दस्तियाब है या फिर लोग यहाँ से नाउमीद होकर लौट रहे हैं? जी, मैं इस वक्त कराची के इलाके लाइंस एरिया में मौजूद हूँ। एम्प्रेस मार्केट के करीब जो पेट्रोल पंप है, सरकारी जो पेट्रोल पंप है और कुछ निजी पेट्रोल पंप भी है, वो बंद करके जा चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि रात 12 बजे जैसे ही पेट्रोल महंगा होगा तो वो महंगे दामों में फ़रोख्त करेंगे। इस वक्त 210 रुपये फी लीटर पेट्रोल मिल रहा है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग जो है वो बॉटल्स में भरकर पेट्रोल घर ले जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या परेशानी हो रही है। परेशानी सर ये हो रही है, पेट्रोल कल पिछले हफ्ते में 150 था, उसके बाद 180 हो गया, फिर अब 210, अब फिर 260 रुपये पे आखिरी आगे रुकेगा। अब मैं ना किसी पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है ना किसी से कुछ है, मैं ये बताना चाहता हूँ एज अ पाकिस्तानी कि हम लोगों को सबको निकलना चाहिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन एहतजाज करना चाहिए, नहीं डलवाएंगे ये आइडिया एहतजाज का। आप क्या कहते हैं, गुजारा हो ठीक है फयाज बुखारी, आप हमारे साथ रहिएगा। अवाम काफ़ी परेशान है, इस्लामाबाद का रुख करेंगे। वसीम, यहाँ पर क्या रद्द-ए-अमल है शहरियों का? जी बिल्कुल, रावलपिंडी में भी कराची जैसी सूरत हाल है। इस वक्त हम मरी रोड के पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और मेरा कैमरामैन अमीन अगर दिखा सके तो यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी पहुँचे हुए थे पेट्रोल पंप डलवाने के लिए, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर जो है पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। शायद इसी वजह से पेट्रोल पंप मालिकान ने जो है यहाँ पर लाइटें भी बंद कर दी हैं, लेकिन यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, हम शहरियों से बात करते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे? जी सर, ये क्या इसने मुल्क का बेड़ा तबाह बर्बाद करके रख दिया है। ठीक हो गया ना, ये मुल्क देखे, ये अवाम रो रही है, ये अवाम रो रहा है, अवाम कह रहे हैं न पेट्रोल है न बिजली है। बिजली की कोई लोड शेडिंग ख़त्म हो गई है। लोगों बच्चों के लिए दूध लेके जा रहे हैं घर पे, हर बंदे का सुबह दूध उठाने जाते हैं, बच्चों के पिलाने दूध ख़राब हो जाता है। लोड शेडिंग का सत्यानाश कर दिया इस लोगों ने, पेट्रोल का जो है ना इस लोगों ने क्या हाल मचा दिया है। ये गरीब अवाम रो रहा है। ये जो हमें कह रहे हैं कि 2000 रुपये हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से जो हम आपको दे रहे हैं, ये बराए मेहरबानी हमें ज़रूरत नहीं है। ये इसी पेट्रोल में आप डाल के हमारे जो ये पेट्रोल की कीमतें की जो है ना सस्ते कर ले और ये लोड शेडिंग ख़त्म कर ले, वरना यकीन करो ना जैसे कराची का हाल चल रहा है पेट्रोल पंपों का, तो ऐसा हाल यहाँ पे भी हो सकता है। ये अवाम बहुत मजबूर हो गई है इस टाइम बाहर निकले हुए। और मैं आपको एक बात बताऊँ, इस दफ़ा अगर हम लॉन्ग मार्च करेंगे ना, इस लोगों ने तो पिछली दफ़ा हमें शिलिंगें कराई हैं, हमारे ऊपर प्लास्टिक की गोलियां चलाई हैं, और इंशाल्लाह हम इस दफ़ा बहुत तैयारियों के साथ लॉन्ग मार्च करेंगे और इंशाल्लाह फिर हमसे इंशाल्लाह कोई गिला शिकवा नहीं होगा कि ये आप लोगों को इमरान खान ने बताया और आप लोगों को ये पैसे दिए हुए आप यहाँ पर कर रहे हैं। शहरियों का गुस्सा देख रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की इतला के बाद ये सूरत हाल है कि यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो सीख पा है। जी जनाब, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से वसीम चौधरी, कराची से फयाज बुखारी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। लोग शदीद गम और गुस्सा है और लोग अज खुद एहतजाज करने और लॉन्ग मार्च करने की भी बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत के पास उनके माशी मसाइल का कोई हल नहीं है। लाहौर की सूरत हाल भी जान लेते हैं। ताबिश भट्ट वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि वहाँ पर पेट्रोल की फराहमी की क्या सूरत हाल है। ताबिश, क्या इस वक्त लाहौर में सूरत हाल है? बिल्कुल, वज़ीर ख़जाना की जानिब से ये कहा गया पेट्रोल तो महंगा कर दिया गया, लेकिन मज़ीद पेट्रोल भी महंगा होगा। और आज शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज मज़ीद पेट्रोल महंगा होने का अंदिया दिया जा रहा है। इसलिए लाहौर के तमाम पेट्रोल पंप पर रश जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। मेरे कैमरा में अल्ताफ़ अगर आपको दिखा सके तो बड़ी तादाद में शहरी जो है यहाँ पर मौजूद हैं और हर एक मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी का तूफान आने वाला है। हुकूमत के पास मसाइल का कोई हल का मंसूबा मौजूद नहीं है और तमाम मुआशी और सियासी मसाइल का हल
सिर्फ फौरी तौर पर इलेक्शन है। हमाद अजहर की जानिब से तनकीद की गई, उनकी जानिब से कहा गया कि हमारे दौर इक़्तिदार में गुर्बत की शरह कम थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत झूठ बोल रही है, हमने बिजली के नर्ख नहीं बढ़ाए थे। इस तरह मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी को दाव पे लगाया गया पाकिस्तान की खुददारी बेच के इक़्तिदार में आने के लिए, उसी तरह मुल्क की तवानाई की सिक्योरिटी और मुल्क की माशी सिक्योरिटी भी आज ख़तरे में है। और अगर जितनी जल्दी हो सके आम इंतखाबात की तरफ जाके इस्तेहकाम इस मुल्क को ना दिया गया तो बहुत देर हो जाएगी। एक वक्त आता है कि आपके पॉलिसी टूल्स इनफेक्टिव हो जाते हैं, खुदा न खास्ता। ये जब हुकूमत आई तो पहले 30 से 40 दिन अभाम में गुजारे, इन्होंने कोई फ़ैसला साजी नहीं की। उसके बाद एक महंगाई की लहर, हर चीज़ का इलाज इनके पास एक ही है कि बस कीमत बढ़ा दो। जो ये बात करते हैं वो झूठ साबित होती है। अब भी झूठ बोल रहे हैं। अगर हमारी प्लानिंग में फुकदान होता तो हमारे 3.5 साल में भी लोड शेडिंग होती। जैसे आज लोड शेडिंग हो रही है, इसका तसव्वुर भी नहीं था हमारे दौर के अंदर। आपका रुपया जो है वो पिछले 55 दिन के अंदर 23 रुपये वो अपनी कदर खो बैठा है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़।